टू माई यूट्यूब चैनल ट्रेड एंड थ्रॉटल में हमने एक 90 डेज़ का ट्रेडिंग चैलेंज लिया हुआ है, जिसका हम लोगों ने अभी तक अराउंड 22 डेज़ कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा क्या चल रहा है प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस में मैंने पूरा एक मंथ का भी अपडेट का वीडियो मैंने डाला था डे, जिसमें 20 ट्रेड्स थे। 20 ट्रेड्स में हमने 12 ट्रेड्स हमारे प्रॉफिटेबल रहे थे, कुछ में ट्रेलिंग एसएल कटे थे, बट ओवरऑल जो हमारा जो 12 दिन था दैट वाज इन ग्रीन। और 8 दिन हमारे लॉस वाले थे, जिसमें स्टॉप लॉसेस हिट हुए थे। तो अगर बात करें लाइक नेट प्रॉफिट रहा क्या लॉस रहा, तो उन दिनों में हमारा नेट रेट अराउंड 99 समथिंग रुपीज़ पॉजिटिव था, विच यू कैन से कि हम लोगों ने जो मंथ है वो पूरा का पूरा ब्रेक इवन पे क्लोज़ किया है। तो पूरे मंथ में 20 ट्रेड लेने के बाद भी अगर हम ब्रेक इवन पे क्लोज़ कर पा रहे, तो आई डोंट थिंक ये कुछ मतलब नो वो है, ख़राब है। बहुत अच्छा मैं मानूंगा अपने लिए कि हम एक प्रोसेस बनाया, उस चीज़ को हमने फॉलो किया, एंड उस प्रोसेस में भी एक दो दिन हम नहीं फॉलो कर पाए थे, जिसकी वजह से भी ऐसे लगे थे। एंड स्टिल हम लोगों ने कोई लॉस नहीं लिया है मंथ में। एफएनओ में ट्रेड करके अगर लॉस नहीं कर रहे हो, ब्रेक इवन भी कर रहे हो, तो भी आप बहुत मतलब सही माना जाएगा। तो चलिए देखते हैं अभी हमारा डे 21 पे और डे 22 पे क्या हुआ। सो ये जो आप देख रहे हो डे 21 का अपडेट है, दैट इज़ 3 नवंबर। 3 नवंबर को क्या था, मार्केट बेरिश में था, एंड हमने उसको एक ट्रेड लिया था, बेरिश साइड में ही ट्रेड लिया था कि ये वो नीचे ही जाने वाला था, मतलब जा सकता था आई मीन टू से। ठीक है, तो मैंने वो ट्रेड लिया, एंड ट्रेड लेते ही 9:35 पे मैंने ट्रेड लिया था। एंड द सेम वाज अपडेटेड इन माय ग्रुप ऑल्सो। आई शो यू माय ग्रुप here, here it is. So this is 3 November का, I'll show you. Yeah. सो 3 नवंबर को हमने 9:25 के अराउंड में हमने ट्रेड लिया था, और हमने बता दिया था कि हम ये ट्रेड ले रहे हैं। या सो दिस वाज द ट्रेड बेसिकली। यहाँ पे हमने 9:25 के अराउंड में हमने एक शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, विच वाज अपडेटेड इन माय ग्रुप। एंड ट्रेड लेते ही बढ़िया नीचे आया था ये। अराउंड हमारा जो प्रीमियम था उसमें 60% प्रीमियम हमारा नो मतलब टारगेट जो अचीव भी हो गया था। काफ़ी सही चल रहा था ट्रेड प्लान आई शेयर्ड, एंड यू सी कि मतलब लाइक नो टारगेट हमारा जो लगभग 50-60% हिट करने, मतलब उसका प्रीमियम हिट करने के बाद मार्केट रिवर्स हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वाले कैंडल के बाद मार्केट कम्प्लीटली रिवर्स जाके हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। कोई बात नहीं, ये ट्रेडिंग का पार्ट होता है, चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, सो के। तो उस दिन हमारा जो है डे लाइक इस मंथ का तो डे 1 ही कहलाएगा, बट डे 21 था, तो उसमें हमारा 25,650 का कुछ लॉस हो गया डे 23 पे। एंड नेक्स्ट डे क्या हुआ, चलो नेक्स्ट डे देखते हैं। तो नेक्स्ट डे हमने एक शॉर्ट पोजीशन ही बनाया था, और बिल्कुल वैसा ही पैटर्न बन रहा था कि मार्केट खुला, एंड उसके बाद नीचे कैंडल बनाया और नीचे ही जा रहा था। देन आई टुक द ट्रेड, और उसमें भी ऐसे ही हुआ कि मार्केट नीचे ही गया, एंड नीचे ही जा रहा था, और उसके बाद थोड़ा रिवर्स कर रहा था, ऊपर नीचे कर रहा था। अभी वहाँ पे हो क्या रहा था ना कि उस पर जो 25,700 का था, जो कि एक साइकोलॉजिकल होता है, हर्डल होता है, मतलब मार्केट के लिए साइकोलॉजिकल लेवल होता है वो बेसिकली। तो उस पर ना मार्केट सस्टेन कर रहा था। अब सस्टेन करने मतलब उसको सपोर्ट ले रहा था, वो सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर भी जा सकता था, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 3-4 दिन से गिर रहा था। तो मुझे फील हुआ कि दैट मार्केट कैन रिवर्स। तो मेरा उसमें जो भी माइनर प्रॉफिट चल रहा था 400-500 रुपये का शॉर्ट साइड में, देन आई एग्जिटेड, एंड उसके बाद मैंने एक लॉन्ग का ट्रेड बनाया। बट हुआ क्या, मार्केट ऊपर नहीं गया, मार्केट 20-30 पॉइंट ऊपर जाके सब लोगों का एसएल खा के, एंड मार्केट फिर नीचे ही आ गया। अब नीचे आ गया तो हमारा स्टॉप लॉस लगना लाजमी था। अब उस स्टॉप लॉस में हुआ क्या कि हमारा कोई बड़ा एसएल नहीं था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मतलब इसमें 3-4 पॉइंट्स हमने गेन कर रखे थे, और मैंने रिवर्सल ले रहा था, तो मैं कोई बड़ा लॉस या बड़ा मतलब नो रिस्क नहीं लेना चाहता था। एंड प्लस ये सेकेंड ट्रेड भी था, क्योंकि हम लोगों ने लिया पिछले महीने का क्या था कि हम लोग सिर्फ महीने में एक ही ट्रेड लेंगे, बट इस महीने से हम लोग महीने में मतलब एक दिन में दूसरा ट्रेड भी ले सकते हैं अगर कन्विक्शन हाई है, एंड वी हैव समथिंग टू लूज़, मतलब कि ज़्यादा लॉस हमने नहीं किया है। तो ये था, हमने सब कुछ अपने ग्रुप में अपडेट किया था। एंड उसके बाद इसमें एस एल हिट हो गया हमारा, 1560 रुपये का ये एस एल था, तो कोई
बड़ी बात नहीं। एंड उसमें मैंने डाला कि शॉर्ट साइड वाला टारगेट हो जाता है। अगर हाँ, अगर मैं फर्स्ट एड के तरह ही मैं शॉर्ट साइड में रहता तो मैं मतलब ना टारगेट हिट हो जाता हमारा। बट कोई बात नहीं, देखते हैं। दोनों ट्रेड का हमने, दोनों इवन तीनों ट्रेड का हमने अपडेट अपने उसमें जर्नल में कर लिया है। आई शो यू कि अभी हमारा क्या चल रहा है। सो दिस वाज थर्ड का 2565 का लॉस, देन 465 का प्रॉफिट ऑन डे 22, एंड देर वॉज अनदर ट्रेड तो उसमें 2000 का लॉस। तो कुल मिला के 1500-1600 रुपये का कुछ लॉस हुआ था। ठीक है। तो टोटल अभी अभी लाइक ओवरऑल वी आर इन रेड, 4000 4400 समथिंग वी आर इन लॉस। कोई बड़ा नहीं है, विल वी कैन रिकवर इजीली इन 1 और 2 ट्रेड, नथिंग मैटर। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको अपना PNL पे भी दिखा देता हूँ। दिस इज़ डे 22 का है बेसिकली। तो आई शो यू कि अभी हमारा 1 अक्टूबर से क्या चल रहा है। सो दिस इज़ फ्रॉम 1 अक्टूबर से हमारा PNL या 4300 यहाँ पे दिखा रहा है, वहाँ पे 44 कुछ नो प्राइस में मतलब चार्जेस वगैरह में थोड़ा सा मिसमैच होगा तो उसकी वजह से ये प्लीज़ इग्नोर, बट समवेयर अराउंड उतना ही चल रहा है। एंड ये हमारा इस महीने का तो दोनों ही डे अभी तक रेड में गुजरा है। बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है। बाकी कल के लिए अगर एक बार हम मार्केट पे नज़र डालें कि कल क्या हो सकता है, तो एक या सो दिस इज़ मार्क निफ्टी का फ्रेश डेली लेवल पे। अब डेली पे ना मार्केट ने ना 20 EMA के नीचे क्लोज दिया, तो है तो ये बियरिश साइन, तो बियरिश ही जा सकता है। अभी 20 EMA कहाँ है, 25,600। 25,600 पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। 25,608 है, बट इसको मान सकते हो। अब क्योंकि बियरिश है तो बियरिश अगर मार्केट 10-15 मिनट और बियरिश मतलब 15-20 मिनट अगर मान लो कि कल और भी बियरिश रहता है ना मार्केट, तो फिर ये बियरिश ही जाएगा। एंड उसके बाद ये 25,400 25,500 तक के मतलब नो लेवल दिखाएगा। 25,500 तक तो जाना लाजमी है। अभी भी नीचे ही है, तो अगर ये नीचे ही रहता है तो व्हाट आई कैन प्लान इज कि शॉर्ट साइड का ट्रेड विद स्टॉप लॉस टू दिस लेवल, आई टेल यू या। सो समवेयर अराउंड अगर मार्केट यहाँ रहता तो मैं इजीली ये वाला जोन तो मैं टारगेट कर सकता हूँ 25,500। एंड अब अगेन दिस का इसका लाइन जो है उसके ऊपर का मैं ऐसा कुछ इस तरीके का प्लान करूँगा। एंड ऑफ कोर्स अगर इस मार्केट को मतलब लाइक नो अगर इसको सपोर्ट लेके अगर मार्केट रिवर्स कर जाता है तो 25,650 के ऊपर हम लोग देख सकते हैं। अब 25,650 के ऊपर ही हम लोग बुलिश के लिए सोचेंगे, नहीं तो फिर मैं शॉर्ट साइड में ही ट्रेड प्लान करूँगा उसको भी। एंड 25,500 के आसपास मैं टारगेट का देखूँगा। एंड जो मेरा एसएल रहेगा 620-630 के आसपास में एसएल में करके चलूँगा, तो कुछ ऐसा मानूंगा। अभी निफ्टी शॉर्ट्स में मतलब ना निफ्टी बेरिश में चल रहा है, 20 EMA के नीचे क्लोज दिया है। अब 20 EMA के जब तक ऊपर ना क्लोज कर दे डेली लेवल पे तब तक तो बुलिश का तो मतलब ही नहीं बनता। ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है। आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं। एंड प्लस अगर ट्रेड्स मेरे साथ लाइव ट्रेड्स देखने हैं तो आप मेरे टेलीग्राम का जो चैनल है उसमें ज्वाइन कर सकते हो, फ्री है अभी। उसका जो लिंक रहेगा वो हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।